दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और एक बार फिर आप देखना शुरू करते हैं कोलारस हलचल। जब जब कोलारस हलचल का हम जिक्र करते हैं तो आप में से तमाम दर्शकों की हमारे पास मैसेज आते हैं कि आप कोलारस और बदरवास की नगर पंचायतों को लेकर खामोश क्यों रहते हैं, उनके ऊपर आज तक आपने एक भी समाचार नहीं बनाया। तो आपकी मांग का हम सम्मान रखते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम इन दोनों ही नगर पंचायतों पर ध्यान दे सकें। तो आज पहला एपिसोड हम जारी कर रहे हैं कोलारस नगर पंचायत को लेकर के। सोशल मीडिया पे आप जब भी अगर रहते हैं एक्टिव तो फेसबुक पर आप एक नाम देखते होंगे। जब भी आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो फेसबुक पर एक नाम आता है विनोद शर्मा, हिंदी में लिखा हुआ है। और जब आप उसकी आईडी को खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर कितनी आग है, उनके शब्दों में उनकी नगर पंचायत को लेकर के उनकी क्या सोच है। हमेशा ही वो हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से बात रखते हैं, कोशिश करते हैं, चाहे वो युवा हो या आम जनजीवन में रहने वाले नागरिक हों, स्कूल की व्यवस्थाएं हों, पुलिस व्यवस्थाएं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमेशा ही सवाल उठाए। आज उन्हीं से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, विनोद शर्मा जी से, और जानेंगे कोलारस नगर के विकास को लेकर के उनका क्या कहना है। धन्यवाद भाई साहब। तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कोलारस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप बताइए शर्मा जी, हमने जब भी देखा आपने फेसबुक पर हमेशा आग ही उगली है, क्या है आपके अंदर आग, ऐसी क्यों है? अव्यवस्थाओं को लेकर नगर परिषद, कोलारस विधानसभा और विधानसभा से हटकर हमारी नगर परिषद, जहां विधानसभा से अलग रूपरेखा तैयार की जाती है। अब तो जैसा शिवपुरी बताते हैं कि नगर पालिका नहीं, नगद पालिका, नगद पालिका। अच्छा, नगर पालिका का नाम चेंज करके नगद पालिका हो गई। नगद पालिका, नगद पालिका बन चुकी है नगर पालिका। यहाँ नगद खर्च कर कर पालिका तैयार की गई है। लगभग 80% व्यक्ति कोलारस नगर परिषद अध्यक्ष को पहचानते ही नहीं। आज जो वर्तमान में बने हैं, वर्तमान जो नगर परिषद अध्यक्ष हैं उनको 80% नगरवासी पहचानते नहीं। तो ये तो लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र का अपमान है। और दूसरी बात बताते हैं कि कोई भी नगर परिषद में ठहराव होता ही नहीं। ठहराव नगर परिषद के बाहर कोई ऑफिस बताते हैं। पिछले 15 वर्षों से ऑफिस पर ठहराव किए जाते हैं, नगर परिषद में नहीं, क्योंकि पार्षदों ने नगद परिषद बना दी उसको। तो नगद परिषद का ठहराव ऑफिस पर किया जाता है, नगर परिषद में नहीं। तो ये आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं भाई साहब, देखा हुआ हाल आंखों से है। अभी जो पिछली मीटिंग नगर परिषद में हुई है चुनाव के बाद, उस मीटिंग में उन्हें ऊपर से आदेश था कि सीएमओ का बहिष्कार करना है। तो सभी पार्षद मिलकर मीटिंग में ना बैठे हुए केवल सीएमओ का बहिष्कार करने पहुंचे। कोई भी मुद्दा, जैसे हम बताते हैं आपको कि नगर में सबसे ज़्यादा नामांतरणों का वो है, 1 नंबर के होते हैं नामांतरण, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने दुकान खरीदी है बाजार में, उसका नामांतरण पिछले 8 महीनों से नगर पालिका में है। तो वो तो लीगल नामांतरण हुआ। उस नामांतरण की फाइल पार्षद और उनकी जो मीटिंग बैठेगी उसमें होता है। लेकिन ना तो कोई आज नामांतरण हुआ, ना कोई नया काम स्वीकृत हुआ। और स्वीकृत कराया तो 80 लाख की योजना, जलावर्धन योजना स्वीकृत कराई, जो उपचुनाव में करोड़ों रुपए की योजना पहले ही लैप्स हो चुकी। उपचुनाव में विधानसभा के में करोड़ों रुपया नगर परिषद में जलावर्धन योजना को आया, जिसमें पानी की नवीन टंकियों का निर्माण और घर घर नल जल पहुंचाने की योजना थी, जो आज है ही नहीं। हमारे यहाँ आज धरातल पे नहीं है, बिल्कुल कोई नल जल योजना है ही नहीं। और जो टंकियां बनी हैं, मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि एक पानी की टंकी तो धराशायी हो ही चुकी, आप बनी हुई विशेष 2 टंकियां और देखें, वो बहुत जल्दी धराशायी होने वाली हैं। तो एक टंकी में तो पानी भरा ही नहीं जा रहा है, वो मेला ग्राउंड में। वो तो बिना पानी भरे भी धराशायी होने वाली हैं। वो ऐसी भूमि पर निर्माण की गई हैं जो भूमि अपने आप ही बैठती है, कच्ची भूमि है। उसमें ठेकेदार ने केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करके और उनको रूपरेखा तैयार करके बना दी, जबकि वो कुछ दिन ही टिक पाएंगी। एक टंकी जैसे पुरानी नगर पालिका में बनाई गई, वहाँ बनाने का 20 शहर में नगर परिषद द्वारा टंकी बनाने का वैसे औचित्य है ही नहीं। और बना भी गई तो उसका जो गुणवत्ता से निर्माण बताते हैं आप हमेशा कि जो कराया उसको देखें आज के उसमें अगर साक्षात हमारे महादेव बागौर वाले की कृपा नहीं होती तो सैकड़ों आदमियों की क्षति होती। भगवान की बड़ी घटना टल गई भगवान की विशेष कृपा से। लेकिन दोषियों पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जो उस पर तो एक FIR है सर, FIR है भाई साहब, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जो पिछले CMO थे उन्होंने अपने कागजों में हिसाब किताब करके और उन टक्कियों की योजनाओं को ख़त्म कर दिया। और दूसरी बात भाई साहब, हमारे यहाँ एकमात्र गुंजारी नदी है। भाग्य की बात है कि हमारे नगर में नदी है, तो वहाँ पर घाट निर्माण की योजना स्वीकृत की थी उपचुनाव में। आप उन घाट निर्माण को एक बार निरीक्षण करें मेरे कहने पर, कि आज वो है ही नहीं। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है जो आप बता रहे हैं? पिछले 15 वर्षों से एक ही व्यक्ति काबिज है। अच्छा, जो मतलब जिसको लोग विकास का मसीहा कहते हैं, आप ये क्या विकास का नाम है, तो मतलब क्या उन्होंने सब कुछ कर रखा है? महाराज सिंधिया कहते हैं, जब लोकसभा सदस्य थे वो हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ उन्होंने CC रोड का सदर बाजार से पैसा मंजूर किया। उन्हीं के वो व्यक्ति हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ। मतलब कहते हैं कि वो उनके व्यक्ति हैं, है ना, आज भी हैं कहने को। तो जो CC रोड डलाई हमारे यहाँ करोड़ों अरबों रुपए की फर्सी लगी थी बाजार में, फर्सी, वो कहाँ गई? उसका आज तक कोई पता ही नहीं है। उस फर्सी की गुणवत्ता देखें आप, कि जब होली होती थी हमारे बुजुर्ग कहते थे, तो गोपाल जी के मंदिर से और निचले बाजार तक, कटरा तक, व्यक्तियों को पैर पकड़ के घसीटते लाते थे उस फर्सी पे, किसी के यहाँ खरोच तक नहीं आती थी। आज फर्जी का पता नहीं, फर्सी का पता नहीं। और CC रोड जो डाली, वो तो आमजन की संपत्ति थी, फिर उस पर सवाल नहीं उठाया कि वो कहाँ चली गई? नगर आपसे कह दी, नगद पालिका तैयार होती है। पिछले 15 वर्षों में 45 जनप्रतिनिधियों का चयन हुआ, जिसमें हर वर्ष एक उपाध्यक्ष का भी चयन होता है, लेकिन उपाध्यक्ष कोई पद है ही नहीं। उपाध्यक्ष ऐसे आदमियों को चुना जाता है जिसका 5 वर्ष आप कहीं नाम देखोगे ही नहीं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक देश में यहाँ पर राजतंत्र चल रहा है, राजा की तरह, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जाती है। तो क्या राजा की तरह फरमान जारी? जी जी जी, बिल्कुल राजा की तरह ऑफिस से फरमान जारी होते हैं नगर। तो फिर आप कैसे बगावत कर रहे हैं उनके शहर में? मैं ये कह रहा हूँ, आप बगावत कैसे कर रहे हैं? बगावत, सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता भाई साहब। डर की कोई बात नहीं, सच कहने में काहे का डर, बताएं आप भी तो कहते हैं सच। नहीं, राजा है, राजा के सामने अगर कोई बगावत करेगा तो सजा का तो रहता है कि भैया ऐसा ना हो कि कोई इसी मामले में फंसा दे। आपको तो लगता है ऐसे दबाव तो हर व्यक्ति को पहुंचते हैं जो आवाज उठाते हैं। जो आवाज उठाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जो व्यक्ति दब जाता है या नगद में आ जाता है, पालिका में शामिल हो जाता है, वो अपना मुद्दा शांत कर देता है। बात रही मातृभूमि की और हमारे नगर की सुंदरता की, नगर के विकास की, तो किसी को तो आगे चलना पड़ेगा भाई साहब, किसी को तो आगे लाना पड़ेगा। जब पुलिस के खिलाफ भी आप आरोप लगाते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर, उसके पीछे क्या वजह है? पुलिस की कार्यप्रणाली का सवाल उठाने का बात नहीं है भाई साहब। हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से एक IPL नाम का जुआ चालू हुआ है। IPL का सट्टा, IPL सट्टा, उसमें पढ़े लिखे लड़के मोबाइलों के द्वारा अपना भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। सब कुछ बर्बाद कर कर कई युवा आज अपनी जान गंवा भी चुके। प्रशासन कोलारस में कई घटनाएं पिछले वर्षों में नए युवाओं की हुई हैं, जो सब कुछ बर्बाद कर कर अपनी जान भी गंवा चुके। IPL से आप मतलब समझ ही गए होंगे कि जो 2008 में BCCI ने लॉन्च की थी IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, उसको लेकर के सटोरियों ने एक विशेष प्लान तैयार किया। उस प्लान के माध्यम से उसमें हर जीत का दाव लगाया जाता है, प्रत्येक गेंद पर लगाया जाता है, स्कोरिंग भी होती है, उसमें लक्ष्य निर्धारित होता है कि इतने ओवर में इतने रन बनाए जाते हैं तो उसके बदले में इतना पैसा मिलता है। इसको IPL सट्टा का नाम दिया गया है, जो ऑनलाइन खेला जाता है और इतने बड़े स्तर पर खेला जाता है, उसमें तमाम घर उजाड़ दिए और तमाम लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, जिसको लेकर के ये सवाल उठाते रहे हैं। ये पुलिस प्रणाली पर सवाल है आपका, तो आपका गुस्सा क्या है कि पुलिस उस पर काबू नहीं कर पा रही है? पिछले आपने बताया जब से शुरुआत हुई तब से आज दिनांक तक कोई भी प्राथमिक कार्रवाई IPL सट्टा किंगों पर नहीं की गई। एक दो, इसके पीछे किसको दोषी मानते हैं? इसके पीछे पुलिस प्रशासन का ही है साहब। पुलिस प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्रवाई आज तक किसी सट्टा किंग पर नहीं की गई। मेरे द्वारा समय समय पर CM हेल्पलाइन द्वारा भी अवगत कराया गया। अच्छा, आपने CM हेल्पलाइन? जी साहब, आवेदन देके भी कराया गया, लेकिन CM हेल्पलाइन का तो अब मुख्य उद्देश्य रह गया कि प्रार्थी को डायरेक्ट टच कीजिए और किसी न किसी बहाने आप उस एप्लीकेशन कैसे करके उसको कटवाना है आपको, चाहे आपने कैसे काटा? एक व्यक्ति को वो लाए, मेरे द्वारा शिकायत करने पर वो व्यक्ति सामने हाजिर किया,
सामने मुझे बताया कि हमने इस पर प्राथमिकी दर्ज कर दी और मेरे से वो उन्होंने CF हेल्पलाइन कटवा दी। मुझे पता लगा कि वो तो ले दे के उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ कोलारस नहीं, जिस व्यक्ति के आप सामने पेश किया गया, क्या वो आपकी नज़र में था कि ये IPL सट्टा लगाता है? जी जी जी, अच्छा, दस्तावेज सहित पेश, तभी आप सहमत हुए? दस्तावेज सहित मैंने उनको पेश किया और उन्होंने भी मुझे कायमी बता के ही बताया कि हमने इन पे कायमी कर दी है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति एक से कोई काम ही नहीं, मतलब बड़ा गिरोह काम कर रहा है, उस पर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया था। है ना? हमारे यहाँ पिछले 7-8 वर्ष पूर्व IPL को लेकर एक हत्या भी हुई। एक कोई सैन की लाश कुएं में मिली सरजापुर। जब उसका भेद खोला, जो केस को आगे जाके दबा दिया गया। अच्छा, उसको नए लड़कों ने उसको कुएं में डालकर ख़त्म कर दिया। लड़के को IPL में वो था, यहाँ नाव की दुकान करता था, पास का रहने वाला था, लेकिन पुलिस द्वारा उस प्रकरण को उलझाकर दूसरे प्रकरण में शामिल कर दिया गया। शायद जुआ में ले आए उसको या अन्य किसी। आप क्या मानते हैं, इसके पीछे पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? आपने बताया कि हत्या हो गई है, आत्महत्या हो गई है, या कुछ गिरफ्तारियां होने के बाद भी फिर भी चल रहा है, तो क्या वजह है, क्यों नहीं होती कार्रवाई? लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन से होता है भाई साहब ये वाला, ऑनलाइन वाला। आपके कहने का मतलब है कि वो पुलिस के पास ही पहुंच रहा है? जी 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 जी, प्रशासन उसमें हस्तक्षेप है, प्रशासन उसमें पूर्ण रूप से शामिल है। आज विधिवत एक भी कार्रवाई पुलिस द्वारा IPL सट्टा किंगों पर नहीं की गई, जबकि प्रति वर्ष पुलिस वालों के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। पिछली वर्ष आपने शिवपुरी देखा हो कि एक आरक्षक का पुत्र स्वयं फांसी लगाकर और पत्र लिख के खत्म हुआ होगा। उसने बताया IPL में उसका पूर्ण रूप से पैसा बर्बाद हो गया और कर्जदारों से वो परेशान है, जिससे उनने साहूकारों से पैसा ले लिया था। क्या कहते हैं उनसे, शिवपुरी में दूसरा नाम लेते हैं उनसे, जो पैसा दे देते हैं, डंडा बैंक। डंडा बैंक के सदस्यों से आतंक आकर उसने सुसाइड कर ली, जबकि वो था एक आरक्षक का ही पुत्र। तो इससे कोई नहीं बच सकता। और दूसरा है उसी पर आज की युवा पीढ़ी में नशा। अच्छा। नशा हमारे मतलब IPL तो महीने 2 महीने चलता है, नशे का कारोबार प्रचलन हमारे यहाँ अधिक मात्रा में है। उसका भी नगद पालिका से ही कुछ जुड़ा मिसा असर है, कनेक्शन है। नहीं तो सीधा क्यों नहीं कहते कि नशा तो यानी शराब और शराब कारोबारी हैं? बिल्कुल। जो उसके कर्ता धर्ता है नगर पालिका में, उसके वो शराब के कारोबारी हैं, तो उनके पास तो लाइसेंस है ना, तो लाइसेंस है, तो फिर उसमें क्या है? लाइसेंस है उनके पास, लाइसेंसी दुकान है आपके पास 4 दुकानें संचालित हैं 400। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि 4 लाइसेंस पे वो 400 की दुकान संचालित हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर गुमटी पर, हर गांव में शराब विक्रेता दुकानों में फुटकर खरीज की दुकानों में शराब रखे बैठे हुए हैं, जिस शराब आबकारी ठेकेदार द्वारा मिली भगत से घर घर बेची जा रही है। तो ये शराब फिर आ कहाँ से रही है? क्योंकि स्टॉक तो उनकी दुकानों पे बराबर रहता होगा, फिर ये क्या एक्स्ट्रा में कहीं से अवैध रूप से मंगाई जा रही है? जी, हमारे यहाँ आबकारी विभाग द्वारा आज तक कोई कार्रवाई की ही नहीं जाती। आबकारी विभाग का जो भी हमारे यहाँ सदस्य है, वो आबकारी ठेकेदार की गाड़ी में घूमकर कच्ची शराब विक्रेताओं को, जो गांव कच्ची शराब के विक्रेता होते हैं, उनको पकड़कर अपनी देसी शराब की दुकान रख देता है वहां पर। आबकारी द्वारा कभी भी राजनेताओं संतुष्ट हैं? राजनेताओं से साहब बिल्कुल संतुष्ट हैं, मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ लोकप्रिय सांसद माननीय जी कृष्णपाल सिंह यादव बहुत अच्छे आदमी हैं, निष्पक्ष भाव से सभी काम करते हैं। माननीय विधायक साहब हमारे यहाँ निष्पक्ष भाव से काम करते हैं, और जे विशेष व्यक्तियों को, चापलूस किस्म के व्यक्तियों को अपनी ओर नहीं लाते आकर्षित कर कर, तो लोग बाग इनसे असंतुष्ट रहते हैं। जो सच्चा व्यक्ति होता है उससे आदमी दूरी बनाकर रखता है। इसलिए हमारे यहाँ जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं बहुत विशेष और ख़ास हैं, लेकिन जो बदमाश हैं राजनीति में, जो हाल दल बदल कर अपना मतलब सिद्ध करते हैं, उन लोगों की चलने नहीं दे रहे हैं। सांसद महोदय के पीछे आदमी लगा दिए हैं, विधायक साहब के पीछे आदमी लगा दिए हैं, काम दूसरे लोग करते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कोई काम होता नहीं है। राजनेताओं से तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं साहब। मतलब कुछ ऐसा सिस्टम है, जैसे पुलिस है, नगर पालिका है, जैसे आप नगर पालिका कह रहे हैं, इनको लेकर के नाराजगी है जी। एक बात बताइए, नगर पालिका में आपकी बिल्डिंग भी तोड़ी गई थी, कहीं उसके पीछे वो कारण तो नहीं है? आपकी बिल्डिंग तोड़ दी इसलिए आप उनके पीछे आदमी पड़े? नहीं, बिल्डिंग तो अभी तोड़ी है साहब। कब तोड़ी है? बिल्डिंग को ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4-5 वर्ष ही हुए। वो किस वजह से तोड़ी है? बिल्डिंग तो बताते हैं उसमें कि वो अतिक्रमण में बनी हुई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं। 40-50 वर्षों से उस पर बेहद कब्जा था हमारा, रसीदें हमारी उसके पास,
कब्जे की। मतलब आपको निशाना बनाया गया आवाज उठाने की? जी जी जी। अधिकतर जो बात नहीं मानेगा उसको किसी प्रकार से दबाया जाएगा। बिल्डिंग में भी ये हुआ श्रीमान कि तोड़ने पर जब एसडीएम साहब पहुंचे तो जो हमारा अतिक्रमण था आगे की साइड उसको तोड़ दिया गया। फिर ऊपर से पावरफुल नेताओं के फोन आ जाने पर दोबारा प्रशासनिक अमला हमारे घर आया और बिल्कुल निस्तनाबूत हमारे जो नियम अनुसार मकान बन रहे थे उनको भी ध्वस्त करके गया, जो कि वैध थे, अवैध नहीं थे, उनको भी तोड़ा गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो जी। तो मतलब व्यक्तिगत निशाने पे थे? व्यक्तिगत निशाने पर थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर आप बगावत क्यों करते हैं? अपन स्वतंत्र हैं, ऐसा दबाव तो सबको आता है श्रीमान। दबाव से कभी राजनीति में अपना मिशन, अपनी नगर की रक्षा करना, अपने मुद्दे उठाना, अपना विकास करना हमेशा करते रहना चाहिए। ये तो होनी है साहब, होती है निश्चित था ऊपर से कि हमारा वो मकान था ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप इतने वर्षों से लगातार आवाज उठाते हैं, कोला सलचल भी आपकी राय पर चल पड़ा है। बहुत कोला बहुत सलचल की ये मुहिम को कैसे देखते हैं? आपका बहुत सराहनीय काम है श्रीमान। आप बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के इस चैनल को चला रहे हैं। हमने जब तक आज तक देखा कोलारस हलचल बिना भेदभाव, पक्षपात किए, बिना किसी के दबाव में काम करता है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम आपको बहुत पसंद भी करते हैं भाई साहब। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, ये थे विनोद शर्मा जी कोलारस से, जो लगातार अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बुलडोज़र मामा जो यूपी में चलता है बुलडोज़र बाबा और एमपी में चल रहा है बुलडोज़र मामा, उनसे पहले कोलारस में भी इन्होंने जो सच की आवाज़ उठाई, इनके खिलाफ भी बुलडोज़र का उपयोग हो चुका है। और इन अंतर इतना है कि वहाँ पर अपराधियों के खिलाफ होता था, यहाँ पर इनकी सच की जो थी उसके साथ खड़ा होने में और अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने में इनको उसका सामना करना पड़ा था। देखते हैं इनकी मुहिम कहाँ तक रंग लाती है। कोलारस हलचल भी लगातार इनकी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा। और विधानसभा कोलारस में 2 नगर पंचायतें हैं, कोलारस और बदरवास, दोनों में लगातार अब हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही मुद्दे, जो मुद्दे आपके बिल्कुल करीब हैं।